अनुसुईया की तप में, जप में, पवित्रता में वो पावर था कि तीनों देवताओं को उन्होंने अपने गर्भ में कर लिया, यानी कि पालने में कर लिया। आंचल का दूध पिलाया और दोनों हाथों से झूला झुलाने लगी, बालकों को हंसाने लगी, खिलाने लगी। झूला झूल के तीनों देवता निश्चिंत होकर सो गए। इतनी में अनुसुईया नारद जी को लेकर के अनुसुईया के धाम में पधारी। महाराज आ गई तीनों देवियां। नारद जी आए, साथ में नारद जी को देखकर स्वागत सत्कार हुआ। तीनों देवियों को भी देखा अनुसुईया ने। नारद जी को पहचान लिया। देव, आप तो वचन वायदा करके गए थे और आज आप सही समय पर आए। मेरे यहाँ पर बहुत पकवान बने। आहा, नारद जी को आसन डाल दिया और कहा देवियां कौन हैं? तो कहा ये मेरी माताएं हैं। तो अनुसुईया ने और डबल सम्मान दिया नारद की माताओं को। और अहोभाग्य मेरा जो मेरे घर नारद की माताएं पधारी हैं, इससे बड़ा भाग्य, बड़ा दिन मेरे लिए कोई नहीं होगा। हे नारद मुनि, मुझे अपनी माताओं की सेवा भी करने दीजिए, मैं उनकी सेवा चाहती हूँ। तीनों देवियों को लेकर अंदर बिठाया। अनुसुईया पूजा करने लगी और पूजा करके जैसे भोग लगाने का नंबर आया तो भगवान तीनों देवों को भोग लगाने लगी। नारद को परोस दिया, देवियों को भी परोस दिया, पर अब देवी खाए नहीं। नारद ने बोल दिया खाना मत, अगर तुमने खा लिया तो फिर तुम्हारा काम नहीं बनेगा। तुम जितनी भूखी प्यासी इनके पास रहोगी तो काम बनेगा। अनुसुईया ने कहा कि देवियों खाओ भोजन, बैठो खाओ। तो कहा नहीं, जब तक हम भोजन नहीं करेंगे, जब तक आप हमें क्षमा नहीं कर देंगे। अरे बहन, तुमने कब कोई अपराध किया है जिससे क्षमा मांग रही हो? तीनों देवियों ने कहा बहुत बड़ा अपराध किया है। आपकी त्याग तपस्या से हम जल रहे थे, ईर्ष्या में आ गए थे और आपसे बदला लेने के लिए हमने ये काम किया। इसलिए कृपा करो, हमारे पति हमें दे दो। तीनों देवियों की बात सुनकर माता अनुसुईया ने जल का कमंडल हाथ में उठाया नारद के कहने से और फिर से जल छिड़क दिया। जैसे ही जल छिड़का, तीनों देवता अपने अपने रूप में आकर खड़े हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश चलने लगे, अनुसुईया रोने लगी। अनुसुईया को मोह हो गया। तीनों बालकों को पुत्र के रूप में देखा तो क्या करें अब? अनुसुईया ने कहा देवी, आप दुखी मत रहो, आपके गोद में ही मेरे तीनों देवता खेलेंगे, पर उसके लिए भगवान ही लीला करेंगे। तब भगवान श्री हरि ने तीनों देवताओं को लीला करके छोटो सा बालक बना करके माँ के गर्भ में डाल दिया और अनुसुईया जो है गर्भ के द्वारा भगवान श्री ब्रह्मा विष्णु महेश को अवतरित किए। भगवान आगे दोना में बैठ गए, अवान होते गर्भवती हो गई और भगवान त्रिदेव को एक एक करके अवतार दिया। कैसे अवतार दिया? पूर्णमासी का पावन दिन, एक रूप से ब्रह्मा विष्णु महेश चले गए लक्ष्मी पार्वती के साथ और दूसरे रूप से भगवान उनके गर्भ में प्रवेश होकर के अवतार लेकर आए। और अवतार कैसा? गुरु अवतार, दत्त भगवान का अवतार। भगवान दत्त के रूप में प्रकट हुए अनुसुईया की साधना और तपस्या से प्रसन्न होकर। आप कथा को समझ लें। जिनको पुत्र नहीं है, जो पूरी तरह से बांझ है, प्रयत्न करके भी मां नहीं बन पाए, उनको ये कथा जरूर सुननी है, समझनी है, माननी है। तो रोने से काम नहीं चलेगा।
उसके लिए आप अपनी सेवाओं को बढ़ाओ, पुण्यों को बढ़ाओ। जब आप अपनी सेवा और पुण्य बढ़ाते हैं ना, तब आपके घर बैठे आपकी सेवा का फल प्राप्त होता है। आज अनुसुईया की सेवा का फल है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने दत्त के रूप में अवतार लेकर उनकी कोख को सजा दिया। दिगंबर रूप में भगवान पधारे अवतार में।